अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल बाकी है। इस साल के अंत तक जेडीयू का पत्ता साफ होने वाला है और बहुत बहुत शुक्रिया कि बीजेपी ने जेडीयू को अपने खेमे में ले लिया। ये शब्द मेरे नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव के हैं। बिहार में सियासी घमासान जारी है। तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे बयान सामने आए हैं तेजस्वी यादव को, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और एनडीए में शामिल हो गए हैं। उसके बाद से तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले हैं उसी पे खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ भूपेन है। भूपेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तेजस्वी यादव ने सारा जो क्रेडिट है 17 वर्ष वर्सेज 17 महीने का जो खेल उन्होंने बताया है कि 17 वर्ष में वो खेल नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया जो 17 महीने में हो गया। और उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार से उन्हें कार्य करवाया है। वो एक थके हुए सीएम थे और उनसे कार्य करवाया गया है और जो सारे कार्य हैं वो नीतीश कुमार से जो भी कार्य किए हैं उनको तेजस्वी यादव यानी उनकी पार्टी ने कराए हैं। क्या कहना है आपका? असल में ये वजह गठबंधन टूटने का ये वजह भी यही गिनवाए हैं नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर जो नेता थे, जो एक गुट था, जो तेजस्वी के बढ़ती छवि से नाराज था। और कहीं ना कहीं ये जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जो पार्टी समर्थक लिख रहे हैं कि जेडीयू में एक खेमा ऐसा था जो तेजस्वी के बढ़ते छवि से जो अभी योजनाएं चल रही थी या शिक्षक भर्ती का जो योजना हो, उन सबको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो छवि था वो युवाओं के बीच बढ़ रहा था। और आने वाले चुनाव में इसका फायदा होता जरूर, क्योंकि जो अभी तेजस्वी यादव ने जो अभी कहा है कि ये गारंटी के साथ मैं लिख के देता हूं कि जेडीयू समाप्त हो जाएगी। और इसका पटकथा हम लोग अगर रिवर्स करते हैं तो देखते हैं कि 2020 के चुनाव में भाजपा चिराग पासवान के कंधे पे बंदूक रख के जेडीयू को किस तरीके से जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतारा था, जिससे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बटा। उसमें जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अभी जो कह रहे थे कि जो मैं वादा करता हूं वो करके दिखाता हूं, तो उन्होंने 10 लाख रोजगार का वादा किया था जो अभी 3 महीने में 70 दिनों में वो अभी जो गारंटी वो गिनवा रहे थे, जो कैंपेन कर रहे थे, जिससे उनकी छवि एक तरीके से मजबूत हो रही थी कि 70 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक भर्ती हमने किया। और क्योंकि एक और बात उन्होंने अंत तक कही कि बीजेपी को धन्यवाद कि उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेके आए। इसके पीछे क्या क्या वजह है, क्यों बोले ऐसा? एक तरीके से जो इनका जो अंदर खाने जो भी चल रहा था कि अब जेडीयू का आरोप ये था कि लल्लन सिंह वाला जो प्रकरण हुआ था उसमें राजद ये तैयारी में थी कि लल्लन सिंह विधायकों को तोड़ के लाएं और तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए। ये आरोप था। ये नीतीश कुमार ने आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने दबे मन से कहीं लिख बोल रहे हैं। तो ये भी था एक चीज़ इनके अंदर मन में संशय। और ख़ास करके जो भविष्य था जो जेडीयू का, राजद का ये मंतव्य और ये मंशा तो था ही कि जेडीयू और राजद को मर्ज कर दिया जाए। तो इसको लेके नीतीश कुमार कई दफ़े आगे ये भी कहते थे मंचों से कि अब सब आगे इन्हीं को तो करना है। तो एक तरीके से वो भविष्य का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बता रहे थे, जिसको लेके जेडीयू के कई नेता नाराज थे। और बीजेपी को फ़ायदा ना इनको साथ रखने में था और ना ही अभी साथ रखने में है। मतलब जब वो दूर थे बीजेपी से नीतीश कुमार, तब भी उनको फ़ायदा ही था, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है वो बार बार पलटासन जो उनका योगा जो कर रहे हैं वो, उससे उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है और वो ज़मीन पे अब दिखेगा इसका असर। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में बहुत बड़े बड़े बात किए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के बयान का लोग इंतजार कर रहे थे। जब से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है सीएम पद से, तभी से लोग इंतजार कर रहे थे तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, उनके अंदर में उनके मन में क्या चल रहा है। और वो सब चीज़ें उन्होंने हालांकि बड़े ही संयम से सामने रखा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार वहाँ चले गए, हमने गठबंधन धर्म को बड़े ही पवित्रता से और बहुत ही अच्छे से निभाया है, अब जनता जो है वो निर्णय करेगी। उन्होंने बहुत सारे कार्य भी गिनाए कि नीतीश कुमार से बहुत सारे कार्य आरजेडी ने करवाए हैं, यानी जेडीयू के जो नीतीश कुमार हैं उनसे उन्होंने जो भी कार्य किए हैं या फिर उनके नाम पे जो कार्य किए गए हैं वो आरजेडी ने कराए हैं। बिल्कुल। इसी बात को लेके तो लड़ाई था, अंदर खाने जो चल रहा था। और खास करके इंडिया गठबंधन में जो नीतीश कुमार संयोजक पद का जो प्रस्ताव था उसे ठुकराना, तो ये एक महज एक खबर थी। लेकिन नीतीश कुमार उससे बड़ा स्पेस चाहते थे इंडिया गठबंधन में। तो इसमें कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया गठबंधन को लेके, उसने वो दायित्व नहीं निभा रही थी, तो नीतीश कुमार उससे भी नाराज़ थे। लेकिन जो छवि सबसे ज़्यादा बन रही थी, बिहार में जो भी योजनाएं चल रही थी या जो प्रचार तंत्र था, वो तेजस्वी का ज़्यादा मजबूत दिख रहा था। इसको लेके एक नाराज़गी तो थी।
बिल्कुल, ऐसे में अगर आपने नहीं सुना है तेजस्वी यादव का ये पूरा बयान तो जरूर सुनिए। और आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव ने जिन जिन पॉइंट्स पे ध्यान दिया है और जिस तरीके से नीतीश कुमार को धन्यवाद बोला है, बीजेपी को धन्यवाद बोला है कि उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, और एक गारंटी भी दी है, दावा भी किया है कि इस साल के अंत तक वो जेडीयू को खत्म कर देंगे, यानी जेडीयू जो पार्टी है वो विलुप्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आप लिख लीजिए। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।